और एक रीज़न और है कि भाई ब्रांच वाइज, जैसे किसी बच्चे को मटेरियल साइंस मिल रहा है, केमिकल मिल रहा है, वो एनआईटी नहीं जाएगा। एक रीज़न तो हो गया कि भाई काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाती। एक रीज़न ये भी है कि ब्रांच के ऊपर जो बच्चे भाग रहे हैं, ब्रांच के पीछे जो बच्चे भाग रहे हैं, उसके चक्कर में भी सीटें एनआईटी आईआईटी में खाली रह जाती हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे पिछले कुछ सालों में आईआईटी एनआईटी जैसे जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रह जा रही हैं। और राज्यसभा में अभी पिछले हफ्ते में राज्यसभा में जो है क्वेश्चन पुट अप किया गया था, तो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बताया था कि कुछ डेटा उन्होंने ऐसा एक्सपोज किया था जिसमें बताया था कि भाई 10,000 ओवर सीट जो है वो पिछले 2 सालों में आईआईटी में खाली रही हैं और लगभग 8,700 के आसपास सीट जो हैं वो लगभग एनआईटी में खाली रही हैं। तो ये सीटें क्यों खाली रही हैं और किन किन कोर्सेज में खाली रही हैं, उन्होंने पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ था। आर्टिकल इंडिया टुडे का है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था। ये वीडियो केवल एक अवेयरनेस के लिए है, ये बताने के लिए जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं, लास्ट में मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और बताते हैं सर हमें ये वाला कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और लास्ट में या फिर ऐसा होता है कि अगर उनको कोई कॉलेज मिल रहा होता है नेशनल इंपॉर्टेंस का, कोई आईआईटी मिल रहा होता है या एनआईटी मिल रहा होता है, इस कंडीशन में उनकी ऑलरेडी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में, क्या तो किसी प्राइवेट संस्थान में या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में उनकी कोई ना कोई बड़े अमाउंट की फीस जमा हो रखी होती है। क्योंकि इसमें पीछे एक कारण है, कारण ये है कि जो सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे 10,000 सीट यहाँ पे खाली हैं आईआईटी के अंदर पिछले 2 सालों में, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है और उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर ओवर द 8700 सीट्स वर वैकेंट इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सेड ऑन वेडनेसडे। उन्होंने बुधवार को ये बताया कि भैया यहाँ पे जो है सीटें खाली रह, उन्होंने बुधवार को बताया कि सीटें खाली रह जा रही हैं। साल 2020-21 में उन्होंने ये बताया कि 5484 मतलब 5,484 सीटें खाली रह गई थी। और लगभग जिसमें आप अगर अंडर ग्रेजुएट का देखेंगे तो 476 सीटें खाली रह गई थी आईआईटी के अंदर। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की 476 सीटें खाली रह गई थी। ये देखिए आपका आईआईटी के अंदर 476 सीटें खाली रह गई थी। और उस 229 सीटें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट को, 3,229 सीटें आपकी पीजी कोर्सेज में खाली रह गई थी। और लगभग 1,789 मतलब 1779 सीट जो है वो आपकी पीएचडी कोर्सेज में खाली रह गई थी। चलिए, जो पीजी कोर्सेज होते हैं इनका तो चलता है कि भाई एमटेक में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, मान लीजिए आईआईटी जम्मू में एडमिशन लिया या आईआईटी पलक्कड़ में एडमिशन लिया या आईआईटी आपका खड़गपुर में एडमिशन लिया या आईआईटी आपका मद्रास में एडमिशन लिया या ऐसे धनबाद में लिया। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम मुझे कोई ऐसी टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए या कोई ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स बताइए जिसको मैं लगा सकूं और मैं अपनी जो भी हमारी डेली की एक्टिविटीज है मैं उसको अपनी जज कर पाऊं, अपनी एवरेज क्या मेरी स्टडी चल रही है और मैं कितना स्कोर कर सकता हूं। तो अनअकैडमी में आप देख सकते हैं डीपीपी फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस डेली प्रैक्टिस पेपर्स टू प्रिपेयर फॉर आईटी जेईई। आप इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं लर्नर्स के साथ डेली बेसिस में। एवरी वीक जो स्टूडेंट्स 10 एनरोल्ड जो लकी विनर्स होंगे उनको सरप्राइज गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अभी 21 फेब को ये एग्जाम होगा हमारा 6 PM को 30 मिनट्स का 30 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 10 क्वेश्चंस ईच रहेंगे। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड आपका ऐसे ही 22 को होगा, डेली बेसिस में ये एग्जाम होने वाला है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी के तो आप 2024 है 2022 का, या फिर आप तेलुगु का कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या स्पीड रिवीजन, तो आप ये सब टॉप एजुकेटर्स से पढ़ के आप अपने कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में मैंने आपको लास्ट बार बताया था। 27 फेब को आपका ये एग्जाम होना है। इस बार फिलहाल 27 फेब को आप ये एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं 7th 8th 9th 10th एंड इंजीनियरिंग मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी आप कोड यूज करेंगे मेंटा 10 और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्जाम में एनरोल हो सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वही आप जो टॉप स्कोरर होंगे उनके लिए एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे, रैंक वाइज 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप्स। तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए। किसी भी आईआईटी में वो एडमिशन ले लेता है तो ऐसी कंडीशन में होता ये है कि एमटेक वाला जो कैंडिडेट होता है, जो पीजी वाला कैंडिडेट होता है, वो मल्टीपल ऑप्शन लेके चलता है। या तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तैयारी कर रहा होता है या फिर उसमें जो है आगे वो अपने हायर स्टडीज़ में एडमिशन लेने के बाद भी वो गेट वगैरह की प्रिपरेशन करता रहता है। कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे जो एडमिशन लेने के बाद आईआईटी वगैरह में, एनआईटी वगैरह में एडमिशन लेने के बाद भी जो है टॉफेल्स की या फिर आइल्स की या फिर जीआरई अब्रॉड एजुकेशन वगैरह पीजी में एडमिशन लेने के बाद या तो कहीं जॉब लग जाता है या फिर उनका गेट में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है आने वाले टाइम में, तो वो तुरंत पीजी को छोड़ देते हैं। मैक्सिमम कारण इसमें जॉब ही होता है, या तो वो एमएनसी में चले जाते हैं या फिर कोई रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके किसी न किसी संस्थान में वो अपना एक अच्छी जॉब ले लेते हैं। तो वो एमटेक करने के कंपेरिजन में समझते हैं कि भाई ये ज़्यादा बेटर है, तो वो छोड़ देते हैं। पीजी की सीट को छोड़ने का रीज़न बस एक यही है कि भाई बच्चों की या तो कैंडिडेट की जॉब लग जाती है या फिर वो कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं या फिर उनके पीछे कोई और रीज़न होता है, तो वो
सारी चीज़ें पीजी में तो देखने को समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो 476 सीटें खाली रह गई और जो कैंडिडेट बोलते हैं कि हमको IIT नहीं मिला, अब यहाँ इन्होंने एक चीज़ और है, बीटेक में सीटें खाली रह गई थी 361, साल 2020-21-22 में 361 सीटें आपकी खाली रह गई थी अंडर ग्रेजुएट में, और 3083 सीटें जो है पोस्ट ग्रेजुएट में खाली रह गई थी, 1852 सीटें आपकी PhD में खाली रह गई थी। मतलब लगातार देखिए आप साल भर दर साल लगातार सीटें खाली बच रही हैं। NIT का उन्होंने डेटा जो दिया था उसमें दिया हुआ 3741 सीटें NIT में खाली थी अक्रॉस सारे कोर्सेज मिला के, अक्रॉस वेरियस कोर्सेज उन्होंने दिया हुआ है कि सारे कोर्सेज को मिला के साल 2020-21 में लगभग 3741 सीटें यहाँ पे खाली थी, जिसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जो सीटें थी वो 2487 थी, और नंबर ऑफ सीट टोटल उन्होंने 2021-22 का जो बताया है वो 5012 बताया है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है एक, जिसमें ये सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये क्यों खाली रह जाती हैं इसके बारे में हम लोगों भी डिस्कस करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा, काफ़ी समय से ये चल भी रहा है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस आपको इसके मिल गए। सीटें क्यों खाली रहती हैं इसका रीज़न बस एक ही है, कई सारे पेरेंट्स से बात भी हुई, वो ये भी बता रहे थे कि सर ये नंबर ऑफ सीट्स इतनी खाली रह जाती हैं, हमारे बच्चों को सीट क्यों नहीं मिलती है। उसका एक कारण है, कारण ये है कि जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, पिछले 2 साल से आप देख रहे होंगे, बाकी पहले भी ऐसा ही था, जोसा की जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जब जोसा की, जैसे इस बार नवंबर के मिड में जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो ऐसे में, ऐसी कंडीशन में होता ये है कि भाई काउंसलिंग स्टार्ट होते होते कंडीशन ये आ जाती है कि भाई मैक्सिमम जो है स्टेट की काउंसलिंग जो होती हैं, जो स्टेट काउंसलिंग बोर्ड होते हैं आपके, मैक्सिमम स्टेट काउंसलिंग बोर्ड और मैक्सिमम आपकी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, डीम्ड हैं, प्राइवेट हैं, ये अपनी काउंसलिंग को ओवर कर चुके होते हैं। इस बार भी जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी साल 2021 के सेशन में, तो मैक्सिमम स्टेट की काउंसलिंग ओवर हो चुकी थी, और कई सारे स्टेट में जो बच्चे थे जिनका क्राइटेरिया मतलब ये था, किसी की ऑल इंडिया रैंक 50,000 थी, किसी की ऑल इंडिया रैंक 49 थी, किसी बच्चे की 38 के ऑल इंडिया रैंक थी, किसी बच्चे की जो है 35 थी, किसी बच्चे की 25 के थी, बल्कि मैं बता रहा हूँ 21,000 रैंक तक का बच्चा जिनसे मेरी बात हो रही थी, 21,000 रैंक वाले बच्चे, इवन 20,000 से और भी अगर नीचे आ जाए, तो जो बच्चे 20,000 से नीचे वाले थे, जैसे 15,000 वाला कोई बच्चा था या फिर कोई 11,000 रैंक वाला बच्चा था, मैं ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, आपका जेईई मेंस की जो ऑल इंडिया रैंक होती है, इस क्राइटेरिया के सारे बच्चे अभी मेरे पास, जब मेरे से बात चल रही थी और जोसा की काउंसलिंग जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि एग्जाम लेट हुआ था एडवांस का, इस कंडीशन में वो क्या कर रहे थे कि भाई जो 25,000 से अंदर वाले बच्चे थे वो तो बहुत रेप्यूटेड संस्थान में जो है एडमिशन ले चुके थे। लेकिन ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, पेरेंट्स को भी देखा, जिनसे मेरी जब बात हुई तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे या तो 2 लाख जमा कर चुके थे, कहीं पे या तो 1 लाख जमा कर चुके थे, केवल सीट को फिक्स करने के लिए। कंडीशन क्या थी कि भाई हमें वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, हमें वहाँ पे IT मिल रही थी, हमें वहाँ पे EC मिल रही थी। EC और IT तो चलो एक्सेप्शनल केस हो गए, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली मार्केट में इतनी बुरी तरीके से कंप्यूटर साइंस की हवा फैली हुई है। मैं हर एक वीडियो के लास्ट में ये बोल जरूर देता हूँ कि ऐसी कंडीशन में जितने भी जो निजी संस्थान है, मैं किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, वो कंप्यूटर साइंस का केवल सहारा लेके, केवल एक मतलब एक आड़ बना के, इसका एक ढाल बना के, इसको कंप्यूटर साइंस को एक ढाल बना के बच्चों के मन में ऐसा डर पैदा कर देते हैं कि बच्चे मेन जो काउंसलिंग होती है उसका वेट ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, अब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो भी वो कैंडिडेट डिजर्व कर रहा है, NIT डिजर्व कर रहा है या IIT डिजर्व कर रहा है या वो IIIT डिजर्व कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनको ये कॉलेजेस मिलने वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर ये काउंसलिंग टाइम से स्टार्ट हो जाएगी तो बच्चा यहाँ पे ट्राई करेगा और देख लेगा मुझे यहाँ पे केमिकल मिल रही है, मुझे यहाँ पे EC मिल रही है, CS मिल रही है, IT मिल रही है या मैकेनिकल मिल रही है, तो इन कंडीशन में वो अपना देख लेगा। लेकिन जब काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में जब स्टेट वाली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चे अपने स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस हैं या तो वहाँ चले जाते हैं, जो कि वो डिजर्व नहीं कर रहे होते हैं, वो उससे ऊपर का कॉलेज डिजर्व कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वेट नहीं करना होता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर भी लग रहा होता है कि भाई हमारी इतनी अच्छी रैंक है, कहीं खराब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के चलते जो है ये सीटें वैकेंट रह जाती हैं, और यकीन मानिए हर साल सीटें वैकेंट रह जाती हैं। इस साल भी उम्मीद है कि सीटें वैकेंट रहेंगी जैसा कि डेटा बता रहा है। लेकिन मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें। और करना आपको ये होगा कि आपको केवल जो मेन काउंसलिंग आपकी होती है, जैसे आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद जेईई मेंस का केवल आपको करना है जोसा पे फोकस, बस आपको इसका वेट करना है। ये काउंसलिंग कितनी भी लेट होगी पर होगी। प्रॉपर राउंड होंगे इसके 6, प्रॉपर 2 इसके स्पेशल राउंड होते हैं जिसको आप CSAB राउंड बोलते हैं, ठीक है।
ये सब इसके टोटल 8 राउंड कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी नेशनल लेवल की काउंसलिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, लेकिन अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज, मैं बार बार बोलता हूं, बच्चों को पता नहीं होता कि वो रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज है। बहुत अच्छे अच्छे रैंक वाले बच्चों को मैंने देखा है, बहुत टीवी पे ऐड देख लिया, कभी यूट्यूब पे देख लिया, कभी फ़ोन आ गया उनके पास। देखो फ़ोन कॉल्स तो आपके पास आएंगे, सीधी सी बात है। जो भी मार्केट में खुली हुई है संस्थान, वो अपनी सीट भरने के लिए आपको फ़ोन कॉल तो करेंगे। डिसाइड आपको करना है कि कोई भी चीज़ आपके दरवाजे तक अगर चल के आ रही है तो वो आपको लेनी है या नहीं लेनी है। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको परचेज करनी है, कोई भी अच्छी चीज़ आपको लेनी है, वो दरवाजे तक चल के आपके नहीं आएगी, आपको ही जाना पड़ेगा वहाँ पे उसको लेने के लिए, उसको परचेज करने के लिए। तो जोसा की काउंसलिंग लेट होती है, स्टेट की काउंसलिंग तब तक खत्म हो जाती है, निजी संस्थानों की काउंसलिंग भी लगभग अपना फीस जमा करवा के सीट लॉक कर देती हैं। बाद में हालांकि बहुत सारे रेप्यूटेड संस्थान हैं जो फीस को वापस भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिट्स पिलानी के लास्ट में इस बार जो है स्पॉट राउंड हुआ था, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, क्योंकि बच्चों ने सीट छोड़ी है। मतलब मेरे पास ही कई सारे फ़ोन आए, एक बच्चे को जो है NIT वारंगल मिला हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्पॉट राउंड हुआ, बाद में उसको VIT मैथरा में मिल गया इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। अब वो कह रहा है कि मुझे जो है सर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन उसको वहाँ पे मिल गया था ब्रांच। अब वो कह रहा है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है पहले हैदराबाद मिल रहा था लेकिन मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मुझे वारंगल ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, अब मुझे बिट्स पिलानी जाना चाहिए। मैंने कहा भाई देखो, कोर ब्रांच आपको मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आप ब्रिगेड PSU में जाना चाहते हो, बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, NIT में बने रहो, टॉप 3 टॉप 2 का NIT है वो आपका, परेशान ना हो उसके लिए। बाकी आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि भाई आपको, और हाँ एक बात और बता दूँ, बहुत सारे पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये बिल्कुल डार्क ट्रुथ है एक तरीके से कि पैसा इतना ज़्यादा बर्बाद होता है। कई सारे पेरेंट्स ने 3-3 लाख रुपए काउंसलिंग में जमा करके छोड़ दिए हैं, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए जमा कर दिया, छोड़ दिया। आगे का कॉलेज मिला, पुराना कॉलेज तो रिफंड करेगा नहीं। जब आप फीस जमा कर देते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी स्टेट के कॉलेज में, वो पैसा आपका वापस नहीं होता है। कई सारे प्राइवेट भी वापस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मैं फिर बता दूं, रेपुटेड जितने भी कॉलेज हैं वो आपका पैसा रिफंड कर देते हैं, कुछ डिडक्ट करके फीस। तो ये पैसा उनका वहाँ जमा, तो ये इतनी जल्दबाजी करने की पेरेंट्स को जरूरत नहीं है, ना बच्चों को इतनी पैनिक होने की जरूरत है। प्रॉपर अपना एग्जाम दीजिए अच्छे से, बिल्कुल तैयारी के साथ। 2 अटेम्प्ट होंगे इस बार, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, तैयारी करते रहिए। और उसके बाद प्रॉपर जो है काउंसलिंग गाइडेंस में हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ छोटी बड़ी हम आपको अपडेट कराने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। इस बार हम लोग और भी जो है इसको अपडेट थोड़ा सा कर दे रहे हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी आपको कुछ चीज़ें हेल्प मिलेंगी। आवर मेंटर का कॉलम भी उसमें रहेगा, आप किसी से भी अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी काउंसलिंग्स के ऊपर, अपनी चीज़ों, अपने डाउट्स के ऊपर पर्सनली बात कर सकते हैं हमारे मेंटर से। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में ये है कि ये सीटें जो वैकेंट रह जाती है, ऐसे में होता क्या है कि भाई आपको करना ये है कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से, बस करना आपको ये है कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से अपना एक डिजर्विंग कॉलेज, अपना एक बढ़िया इंस्टीट्यूट जो आपकी रैंक पे डिजर्व कर रहा है वो आपको चूज़ करना है। उसके लिए मैं, दामेंटा की पूरी टीम आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आपका लगातार हेल्प करेंगे और आपको लगातार गाइड करेंगे। तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, रैंक निकालनी है, रैंक को यूज़ कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि कितनी सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं और बच्चे कहते हैं कि हमको सर NIT नहीं मिला, IIIT नहीं मिला। और एक रीज़न और है कि भाई ब्रांच वाइज, जैसे किसी बच्चे को मटेरियल साइंस मिल रहा है, केमिकल मिल रहा है, वो NIT नहीं जाएगा। एक रीज़न तो हो गया कि भाई काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाती। एक रीज़न ये भी है कि ब्रांच के ऊपर जो बच्चे भाग रहे हैं, ब्रांच के पीछे जो बच्चे भाग रहे हैं, उसके चक्कर में भी सीटें NIT IIT में खाली रह जाती हैं। और ये ब्रांच के पीछे आप भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी देखा आपने 400, लगभग 450-500 के आसपास IIT बनने से रह गए, और वो IIT बन सकते थे, उनके नाम के नीचे IIT लग सकता था। एक बढ़िया संस्थान के साथ जुड़ के जब आप मार्केट में उतरते हैं ना, तो फिर आपकी एक वैल्यू अलग होती है। मैं माध्यम से बस यही बताना, इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहता था। और तैयारी करते रहिए अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत आती है, जूम सेशन, लाइव सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे जैसे ही आपका एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।